नमस्कार, मैं राहुल देव। मैं आया हूँ सुला वाइन यार्ड में। ये सुला वाइन यार्ड नासिक में है। नासिक से थोड़ा दूर 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ये वाइन यार्ड बना हुआ है। और इस समय हम आए हुए हैं एक ऊपर के रेस्टोरेंट में, जहाँ पे आप इसका व्यू देख रहे हैं कि किस प्रकार से रेस्टोरेंट का व्यू है। और यदि रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो सामने का व्यू भी आपको बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। आसमान में बादल और सामने जो डैम है वो भी दिख रहे हैं। पूरी तरह चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी आपको ये नज़ारा दिख रहा है। बड़ा ही रोमांच और उत्साहित करने वाला ये दृश्य है। यदि आप यहाँ पे आते हैं तो ये दृश्य आपको काफ़ी मनमोहक लगेगा। और यहाँ पे एंट्री फीस लगभग 600 रुपया है। और वीकेंड में आते हैं तो 1000 रुपये ये एंट्री फीस लगता है। 600 रुपये में आपको वाइन टेस्ट भी करवाया जाता है। लगभग 7 से 8 प्रकार के वाइन टेस्ट करवाया जाता है कि वाइन किस प्रकार से होते हैं और कैसा लगा ये बताएंगे। यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आए तो अलग अलग प्रकार की जो वाइन है वो टेस्ट करवाई, और साथ में हम लोग यहाँ पे ग्रीनरी का भी मजा ले रहे हैं। वाइन के बारे में जो डिफिनेशन दिया जाता है कि ये बहुत ख़राब है, आपको यहाँ आकर के जो टेस्ट किए वो कैसा लगा? नहीं नहीं, जो डेफिनेशन होता है, हम जो सोचते हैं वाइन के बारे में, वो पूरी तरह से जो डेफिनेशन है वो गलत है। यहाँ पे आने के बाद बताया जाता है कि किस तरह से वाइन, मतलब जो ग्रेप्स है उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो फर्मेंटेशन तो हर चीज़ में होता है, जैसे हम इडली डोसा या खाते हैं उसमें भी फर्मेंटेशन होता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो वाइन है उसमें भी फर्मेंटेशन जो होता है उससे वाइन बनाते हैं, तो इसमें कोई हानिकारक नहीं है। और कोई भी चीज़ हो जो लिमिट में पी जाए तो उसके बाद उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। यहाँ पे हमको अभी यहाँ पे 6 प्रकार की जो वाइन है वो टेस्ट करवाई गई। उसमें से सबसे अच्छी जो हमको लगी, जो मुझे लगी, वो मास्कोट है, जो लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी वाइन मानी जाती है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और जो नशा या जो अल्कोहल का जो प्रमाण है वो भी बहुत कम था। आई एम एंजॉइंग हियर। तो आपने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार का नज़ारा है और किस प्रकार से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। ये टूरिस्ट का नया डेस्टिनेशन है। अक्सर पहले रिलीजियस टूरिस्ट, इको फ्रेंडली टूरिस्ट या हिस्टोरिकल टूरिस्ट कहते हैं। आजकल लोग यह जानना चाहते हैं कि यदि कोई शराब बन रही है, वो शराब कैसी बनती है, उसके पीछे क्या क्या थ्योरी काम करती है, क्या क्या साइंटिफिक थ्योरी काम करती है, जो यहाँ आके आपको देखने को मिला। मुझे भी बहुत पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हम जिस जगह से आते हैं वहाँ सिर्फ ऐसा माना जाता है कि शराब, ओहो हो, शराब तो बहुत खतरनाक चीज़ है और सोशल बाइकआउट हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये पता चला कि यह शराब सोशल बाइकआउट नहीं है। यह एक एग्जैक्टली बहुत साइंटिफिक थ्योरी से बनाया जाने वाला ये एक प्रोसेस है, जो बहुत बारीक और बहुत ही केयरफुल ढंग से बनाया जाता है, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। और इसके पीने के बाद आपको बहुत ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत आप पीने के बाद आप मतान धो के गिर गए हैं, जैसा कि आप शहरों और गांव में देखते हैं कि लोग पी चुके हैं और नीचे घुलट गए हैं और उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ यदि आप एक्सेस रूप में लेते हैं तो वह बुरा होता ही है, लेकिन यदि आप कोई भी चीज़ मेडिसिन के रूप में लेते हैं तो वह आपके लिए अमृत है। यदि पानी भी बहुत, आप 25 लीटर 40 लीटर पानी पी लीजिए तो आपके लिए जहर बन गया। उसी प्रकार से कोई भी चीज़, यह अमृत और जहर, यह आपके क्वांटिटी पर निर्भर करता है कि आप कितना लेते भी हैं। मैंने भी यहाँ टेस्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं बहुत उससे परेशान हूँ, मुझे कोई ड्राउजीनेस आने लगा या मेरे पैर डगमगाने लगे, जैसा कि अक्सर हम लोग सुनते थे कि शराब पिए नहीं कि बस आप लुढ़क के गिर गए। इस प्रकार के जो हमारे थ्योरी थी, वह थ्योरी पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और जब कभी भी आप भी यहाँ पे आइए तो ज़रूर यहाँ पे आइए। ये सुला वाइन यार्ड में बहुत ही ज़बरदस्त वाइन यार्ड है, और ये पहला ऐसा वाइन यार्ड है जहाँ पे टूरिस्टों को टेस्ट करवाया जाता है, लेकिन बच्चों को टेस्ट नहीं करवाया जाता है। सिर्फ 18+ लोगों को ये वाइन टेस्ट करवाया जाता है, ताकि आप उसके बारे में समझ सके, जान सके, और उसके बारे में जो मिथ है, गलत धारणा है, उसको आप तोड़ सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वाइन इज बहुत अच्छा होता है,
क्योंकि सभी धर्मों ने वाइन को कहा है कि इसे वर्जित किया गया है, लेकिन सभी धर्मों में यह भी कहा गया है कि स्वर्ग में जाने के बाद आपको सुराही मिलेगी। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी में कहा गया है कि स्वर्ग में गए नहीं कि आपको स्वर्ग सिर्फ लड़कियां और सुरा दोनों ही मिलेगी। लेकिन खैर वो क्या मिलना है नहीं मिलना है वो तो मुझे पता नहीं, वो आपको भी पता नहीं, वो किसी को पता नहीं। लेकिन ये जो है आप बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। आप भी जरूर कभी नासिक का भ्रमण करें तो जरूर इसे यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, फोटो वोटो करो खिंचवाइए और मज़ेदार कीजिए, कुछ खाना पीना भी खाइए, अच्छा लगेगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।